पेपर लीक हुआ तो किसको गया और वो पेपर लीक्ड पेपर का प्रमाण कहाँ है, ये अभी तक मुख्य सचिव के संज्ञान में भी नहीं लाई गई। तो हंगामा खड़ा करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की साजिश क्यों की जा रही? कि आपका काम सिर्फ समाचार दिखाना थोड़े है, आप इस समाज में नहीं रहते हैं। ये तो आप लोग अगर कहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, इससे ज्यादा और सरकार की तरफ से क्या क्लैरिटी हो सकती है? तो मुख्य सचिव, उससे बड़ा कोई अधिकारी होता है सरकार में? तो वो बार बार कह रहे हैं कि किन्हीं को अगर पेपर लीक के बारे में या एग्जामिनेशन के लिए जो इंतजामात किए गए थे उसमें कोई शिकायत, कोई प्रमाण है तो आप आके दीजिए, हम निश्चित उस पर का संज्ञान लेंगे और उस परिप्रेक्ष्य में जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे। और जब उन्होंने, मुख्य सचिव ने स्वयं आगे बढ़कर सरकार की तरफ से सारे हमारे छात्रों से या अभ्यर्थियों से खुला न्योता दे के रखा है, जो आपको क्या परेशानी हुई है जो सरकारी इंतजामात के कारण हुआ है वो बताइए, उसका हम निराकरण करेंगे, चाहे जिस रूप में जो भी करना पड़ेगा सरकार करेगी। हम लोग छात्रों के हित की बात सोचते हैं और छात्र की जो भी वाजिब बातें होगी वो सुनी जाए। और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल, कल उनसे दो प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव से मिले, उन्होंने सारी बातें कही हैं, लेकिन हमको जो जानकारी है कि उसमें कहाँ पेपर लीक हुआ तो किसको गया और वो पेपर लीक्ड पेपर का प्रमाण कहाँ है, ये अभी तक मुख्य सचिव के संज्ञान में भी नहीं लाई गई। अब आप सोचिए कि पेपर लीक हुआ नहीं और पेपर लीक हुआ इस बात का हंगामा करके परीक्षा में बाधा डाली गई, एक सेंटर पर बवाल हुआ। ये किसकी साजिश हो सकती है? हम तो आपके माध्यम से छात्रों से ही समझना चाहते हैं कि अभी तक एक भी प्रमाण किसी केंद्र से पेपर लीक होने का मुख्य सचिव या सरकार की तरफ से बार बार कहने के बावजूद एक भी प्रमाण नहीं दिया गया है। मतलब अभी तक की स्थिति यही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जो कमीशन कहते रही, और लीक हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं। तो जिन्होंने हंगामा मचाया, आखिर उनसे भी तो जरा पूछिए कि जब कोई प्रमाण नहीं तो हंगामा खड़ा करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की साजिश क्यों की जा रही? समझने की बात तो ये है। आप लोगों को तो सवाल ये पूछना चाहिए। हम लोग इसलिए कि आपका काम सिर्फ समाचार दिखाना थोड़े है, आप इस समाज में नहीं रहते हैं। समाज के छात्र को अगर कोई बहकाना चाहता है तो आप सच्चाई छात्रों को नहीं बताइएगा। आपके भी जिम्मेदार पत्रकारिता की यह भी जिम्मेदारी होती है कि आप सही चीजों से, जिनको अगर शिकायत है, जिनको ये लग रहा है कि हमारे साथ कोई नाइंसाफी हुई है और सही माने में हकीकत कुछ और है जो आप जानते हैं, तो आप बोलिए, समाज के हित में आपका नहीं दायित्व है जो सही चीजों से हम सारे लोगों को अवगत कराएं। हम यही आपसे हाथ जोड़ते प्रार्थना करते हैं कि छात्र हमारे भविष्य, हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार पूर्ण रूप से छात्रों के हितों का पक्षधर है। हम लोग किसी हाल में छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देना चाहते, लेकिन ये लोग, कुछ जो निहित स्वार्थी लोग हैं, जो पेपर लीक का हवा खड़ा करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि बेनकाब करके समाज के सामने लाइए, जिससे भविष्य में हमारे छात्र उनसे भी सतर्क